प्रिय मित्रगण, मैं डॉक्टर एस.के. वर्मा अपने YouTube चैनल के 80वें तथा बिहार श्रृंखला के 19वें वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपको उस बौद्ध चीनी यात्री के बारे में बताने जा रहा हूं जो 629 ईस्वी में बौद्ध ग्रंथों की प्राप्ति की प्रबल जिज्ञासा लिए हुए चीन के अपने गृह नगर चांगआन, आज का शियान शहर, से प्रस्थान किया। भारत की कठिन एवं दुर्गम यात्रा का अधिकांश भाग उन्होंने पैदल तय किया। चीन तथा भारत में उनके मार्ग का वर्णन मैं इस वीडियो में बताऊंगा तथा पुनः वे किस मार्ग से चीन के अपने नगर चांगआन लौटे यह भी बताऊंगा। मित्रों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे द्वारा बनाए गए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राचीन विरासत के वीडियो सीधे आपके पास पहुंचेंगे। हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट YouTube प्लेटफॉर्म पर करना नहीं भूलें। यह उनकी यात्रा के मार्ग का नक्शा है। यह मेरे द्वारा बनाया हुआ एक रफ नक्शा है। वेन सांग की चीन से भारत की यात्रा मार्ग के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो निश्चय ही काफ़ी दुर्गम, कठिनाइयों से भरी तथा प्राणघातक यात्रा रही होगी। उनका नाम चीनी भाषा में सुआनजांग, अंग्रेजी भाषा में ह्वेनसांग तथा हिंदी में श्वेनसांग लिखा जाता है। 5वीं-6ठी कक्षा से हम लोग उनका नाम का उच्चारण वेनसांग करते रहे हैं। चीन में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार प्रथम शताब्दी में शुरू हो गया था। 602 ईस्वी में जिस समय वेनसांग का जन्म हुआ, उस समय चीन में तांग वंश का शासन था। बचपन से ही वे बौद्ध धर्म में शिक्षा लेने लगे। 20 वर्ष की आयु में वे पूर्ण बौद्ध भिक्षु बन गए। उन्हें तत्कालीन उपलब्ध बौद्ध ग्रंथ अधूरे और गलत अनुवादित प्रतीत हुए। वे फाहियान के भारत यात्रा के बारे में जानते थे, जो 399 ईस्वी में भारत आए। उन्होंने तांग राजा से भारत जाने की अनुमति मांगी, लेकिन पड़ोसी देशों से युद्ध के कारण उन्हें अनुमति नहीं मिली। छुपकर वे तांग के साम्राज्य से निकले। विशाल गोबी मरुस्थल, तरीम बेसिन, तियान शान की पहाड़ियाँ, जो अभी चीन के शिनजियांग प्रांत में हैं, होते हुए उज़्बेकिस्तान के टोकमाक पहुँचे। उज़्बेकिस्तान के ताशकंद, समरकंद, अफ़गानिस्तान के बुखारा, पामीर की पहाड़ियाँ, बामियान, गांधार, पाकिस्तान के पुरुषपुर, आज का पेशावर, पुष्कलावती, आज का शेखों की डेहरी, स्वात वैली, खैबर पख्तूनवाला, सिंहपुर, आज का मियांवाली, हाजरा, होते हुए कश्मीर पहुँचे। कश्मीर में उन्होंने 2 वर्षों तक अध्ययन किया। उसके बाद पंजाब, हरियाणा के टाका, जलमधारा, कुलुता, शतांगू परी यात्रा होते हुए मथुरा पहुँचे। उसके बाद गंगा पार कर प्रयाग पहुँचे। वहाँ से वे कौशाम्बी, जेतवन, श्रावस्ती, कुशीनगर, वाराणसी, वैशाली, कपिलवस्तु, पटना, गया, बोधगया होते हुए नालंदा, राजगीर पहुँचे। यहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म, तर्कशास्त्र, व्याकरण, संस्कृत का अध्ययन तथा अध्यापन करते हुए 12 वर्ष व्यतीत किया। नालंदा से वे चंपा, आज का भागलपुर, कुंडावर्धन, आज का पश्चिम बंगाल, सिलहट, चटगांव, आज का बांग्लादेश, कामरूप, समलाता, आज का आसाम, म्यांमार के राखाइन भाग, मेदिनीपुर होते हुए कलिंग पहुँचे। कलिंग से दक्षिण भारत में अमरावती, कांचीपुरम, अजंता, मालवा होते हुए नासिक आए। पुनः नालंदा आए।
प्रयाग में कुंभ मेला में भाग लिया, पुनः कन्नौज आकर एक महाबौद्ध धर्म सभा में भाग लिया। अब उन्होंने अपने देश चीन लौट जाने का निर्णय लिया। वहाँ के सम्राट हर्ष ने उन्हें अनेक वस्तुएं देकर विदाई दी। वे मुल्तान, खैबर दर्रा, काशगर, होतान, दुनहुआन होते हुए अपने गृह नगर चांगान 664 ईस्वी में पहुँचे। वहाँ के राजा ने उन्हें राष्ट्रीय नायक की तरह हार्दिक स्वागत किया। चांगान में इन्होंने भारत से लाए संस्कृत बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया। उनकी मृत्यु 65 वर्ष की आयु में 661 ईस्वी में हुई। 7वीं शताब्दी में जिस रास्ते वेनसांग चीन से भारत आए और वापस लौटे, पूरे रास्ते में थोड़ी थोड़ी दूर पर 1000 से 5000 तक बौद्ध भिक्षुओं से भरे अनगिनत बौद्ध विहार थे। बामियान की 2 विशाल पत्थर की खड़ी मूर्ति तथा अनगिनत बौद्ध विहारों और स्तूपों के ध्वंसावशेष इसके ज्वलंत प्रमाण हैं। वेनसांग द्वारा लिखित पुस्तक सीयू की के अनुसार वे भारत से लौटते समय निम्नलिखित वस्तुओं को 22 घोड़ों पर ले गए। 500 ग्रेन भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष, स्वर्ण, रजत और चंदन की अनगिनत बुद्ध प्रतिमा, महायान का 124 सूत्र, बौद्ध धर्म के 520 ग्रंथ। वेनसांग का यह प्रसिद्ध चित्र है जिसमें वे चप्पल पहने दिखाई दे रहे हैं और पीठ पर सामान को बांध रखा है। उसी से जुड़ा हुआ एक छतरी भी है, धूप और वर्षा से बचाव के लिए। इनके इस चित्र से मुझे यह अनुमान है कि वे अपनी यात्रा का अधिकांश भाग पैदल ही चलकर तय किया। यह उनकी बौद्ध धर्म के प्रति तीव्र लालसा, नए बौद्ध ग्रंथों की पाने की आशा और दृढ़ संकल्प ने वेनसांग को दुर्गम पहाड़ों, जंगलों, नदियों, मरुस्थलों, चोर डाकुओं से भरे खतरनाक मार्ग को पार करने की शक्ति दी। भारत की यात्रा में इन्होंने कम से कम 25,000 किलोमीटर की दूरी तय की होगी। क्या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आज यह कर सकता है? अफगानिस्तान के बामियान स्थित 2 बुद्ध की विशाल खंडित प्रतिमाएं, पहली 55 मीटर ऊंची तथा दूसरी 38 मीटर ऊंची। कार्बन डेटिंग से इनके निर्माण की अवधि 6वीं से 7वीं शताब्दी के बीच है। भगवान बुद्ध की पहली मूर्ति के शरीर तथा दाएं हाथ पर लटकते हुए चादर को देखिए, कितना जीवंत लग रहा है। हमेशा की तरह एक डॉक्टर होने के नाते मेरा एक मेडिकल संदेश: योग और व्यायाम करते रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।